हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको कक्षा 10 विज्ञान एनसीईआरटी प्रकाशन का चैप्टर 7वां, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, इसके प्रश्न उत्तर कराएंगे। आपकी 2 क्लास हो चुकी हैं और आज की तीसरी क्लास है जिसमें आपका 7वां चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजें, जिससे कि उनके भी विज्ञान की तैयारी हो जाए कक्षा 10 की। और इस चैनल में आपको लॉन्ग वीडियो में पूरी ग्रामर उपलब्ध कराई गई है जो इंटर लेवल तक की है, जिससे आपके इंग्लिश में भी अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो आप लोग ग्रामर की क्लास भी इस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं इस चैनल पे। आज की क्लास का आपका 11वां प्रश्न है, जिसमें दिया है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा क्या दिया था, तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए। क्या होगा, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए। इसका उत्तर डालेंगे, एक तरफ इसमें डाल देंगे सारणी में तंत्रिका कार्यविधि और दूसरी तरफ डाल देंगे हार्मोन कार्यविधि। इसमें तंत्रिका कार्यविधि में पहला पॉइंट डालेंगे, इसमें लिखेंगे तंत्रिका कार्यविधि में शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल बना होता है। ये जाल शरीर की प्रत्येक कोशिका को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मिलता है। क्या लिखेंगे, पॉइंट फर्स्ट में तंत्रिका कार्यविधि में शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल बना होता है। ये जाल शरीर की प्रत्येक कोशिका को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मिलाता है। और दूसरी तरफ लिखेंगे हार्मोन कार्यविधि में, पॉइंट फर्स्ट में लिखेंगे हार्मोनिक कार्यविधि में तंत्रिका कार्यविधि की तरह कोई जाल नहीं बनाता। क्या लिखेंगे, हार्मोन कार्यविधि में तंत्रिका कार्यविधि की तरह कोई जाल नहीं बनाता या बनता। अगला पॉइंट लिखेंगे तंत्रिका कार्यविधि में, पॉइंट सेकेंड, इसमें लिखेंगे तंत्रिकाओं एवं अंगों का आपसी संबंध केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित रहता है। क्या लिखेंगे, तंत्रिकाओं एवं अंगों का आपसी संबंध केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित रहता है। पॉइंट सेकंड हो गया आपका तंत्रिका कार्यविधि में। और इधर लिखेंगे हार्मोन कार्यविधि में, पॉइंट सेकंड, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। क्या लिखेंगे, हार्मोन कार्यविधि में इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अब इधर लिखेंगे तंत्रिका कार्यविधि में, पॉइंट थर्ड, इसमें लिखेंगे सभी प्रकार की क्रियाएं तंत्रिकाओं एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होती हैं। क्या लिखेंगे, सभी प्रकार की क्रियाएं तंत्रिकाओं एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होती हैं। अब पॉइंट थर्ड में इधर लिखेंगे हार्मोन कार्यविधि में, इसमें लिखेंगे ये क्रियाएं हार्मोनस द्वारा नियंत्रित होती हैं। क्या लिखेंगे, ये क्रियाएं हार्मोनस द्वारा नियंत्रित होती हैं। आपका 12वां क्वेश्चन है, इसमें दिया है छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। क्या है 12वां क्वेश्चन, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है। इसका उत्तर लिखेंगे, एक तरफ सारणी में डालेंगे छुई मुई पादप में गति और दूसरी तरफ डालेंगे हेडिंग
मानव की टांग में होने वाली गति। पहला पॉइंट लिखेंगे इधर, छुई मुई पादप में गति। पहला पॉइंट लिखेंगे, छुई मुई पादप में जल की गति के कारण कोशिकाएं अपने आकार में परिवर्तन कर लेती हैं, अतः ये गति होती है। क्या लिखेंगे? छुई मुई पादप में जल की गति के कारण कोशिकाएं अपने आकार में परिवर्तन कर लेती हैं, अतः ये गति होती है। अब मानव की टांग में होने वाली गति की तरफ लिखेंगे, ये गति जल की गति के कारण नहीं होती। क्या लिखेंगे? ये गति जल की गति के कारण नहीं होती। अगला नंबर इधर लिखेंगे छुई मुई की तरफ, पॉइंट सेकेंड में लिखेंगे, यह गति पौधे के किसी दूसरे अंग द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। क्या लिखेंगे? यह गति पौधे के किसी दूसरे अंग द्वारा नियंत्रित नहीं होती। और मानव की टांग की तरफ लिखेंगे, इस गति पर मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है। क्या लिखेंगे? इस गति पर मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है। पॉइंट थर्ड लिखेंगे छुई मुई पादप में गति की तरफ, इस पॉइंट थर्ड में लिखेंगे, इस गति में वैद्युत रसायन विधि द्वारा सूचना भेजी जाती है। क्या लिखेंगे? इस गति में वैद्युत रसायन विधि द्वारा सूचना भेजी जाती है। और मानव की टांग की तरफ लिखेंगे, पॉइंट थर्ड, इनमें वैद्युत रसायन क्रिया नहीं होती। क्या लिखेंगे? इनमें वैद्युत रसायन क्रिया नहीं होती। अब आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनमें आपके रिक्त स्थान और सत्य असत्य हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उनकी भी कक्षा 10 की विज्ञान की तैयारी हो जाए अच्छे से। दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पॉइंट फर्स्ट है इसमें, पौधों में समन्वय एक रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है जिसे डैश कहते हैं। क्या होता है? पौधों में समन्वय एक रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है जिसे डैश कहते हैं। तो क्या भरेंगे? हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। नंबर सेकंड है, वह हार्मोन जो शरीर को आपातकाल के लिए तैयार करता है डैश कहलाता है। क्या लिखेंगे? वह हार्मोन जो शरीर को आपातकाल के लिए तैयार करता है डैश कहलाता है। तो क्या भरेंगे? एड्रीनलिन। क्या भरेंगे? एड्रीनलिन कहलाता है। पॉइंट सेकंड था आपका, हार्मोन जो शरीर को आपातकाल के लिए तैयार करता है वह क्या कहलाता है? एड्रीनलिन कहलाता है। पॉइंट थर्ड है, डायबिटीज डैश की कमी से होती है। डायबिटीज किसकी कमी से होती है? क्या भरेंगे इसमें? डायबिटीज डैश की कमी से होती है। तो डायबिटीज किसकी कमी से होती है? रिक्त स्थान में भरेंगे इंसुलिन। क्या भरेंगे? इंसुलिन। नंबर चौथा है, जिब्रेलिन की खोज डैश ने की थी। जिब्रेलिन की खोज किसने की थी? कुरासोवा ने। किसने किया था? कुरासोवा ने। कुरासोवा ने जिब्रेलिन की खोज किया था। आपका पांचवा पॉइंट है, ऑक्सिन डैश है। ऑक्सिन क्या है? पादप हार्मोन है। क्या है? ऑक्सिन जो होता है आपका पादप हार्मोन होता है। नंबर छठा है, अग्नाशय से
इन डैश डैश स्रवित होता है। क्या लिखेंगे? अग्नाशय से डैश डैश स्रवित होता है। तो अग्नाशय से क्या स्रवित होता है? रिक्त स्थान में भरेंगे इंसुलिन स्रवित होता है। अग्नाशय से क्या स्रवित होता है? इंसुलिन। नंबर 7वां है ग्राही वे संरचनाएं होती हैं जो डैश डैश को पहचानने के काम आती हैं। ग्राही वे संरचनाएं होती हैं जो किसको पहचानने के काम आती हैं? उद्दीपन को पहचानने के काम आती हैं। क्या लिखेंगे रिक्त स्थान में? उद्दीपन। नंबर 8वां है नर के द्वितीय जनन अंगों के गुण प्यूटरी में डैश डैश द्वारा होते हैं। क्या लिखेंगे 8वें में? नर के द्वितीय जनन अंगों के गुण प्यूबर्टी में प्यूबर्टी लिखेंगे यहाँ। क्या लिखा है? प्यूबर्टी में डैश डैश द्वारा होते हैं। तो क्या भरेंगे इसमें? टेस्टोस्टेरोन द्वारा। क्या भरेंगे? टेस्टोस्टेरोन द्वारा होते हैं। नर के द्वितीय जनन अंगों में गुण प्यूबर्टी में डैश डैश द्वारा होते हैं। तो किसके द्वारा होते हैं प्यूबर्टी में? टेस्टोस्टेरोन द्वारा। टेस्टोस्टेरोन द्वारा होते हैं। नंबर 9वां है आपका वृषण से डैश डैश हार्मोन निकलता है। वृषण से कैसा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। क्या भरेंगे? टेस्टोस्टेरोन। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। नंबर 10वां है न्यूरॉन में डैश डैश नहीं होता। न्यूरॉन में क्या नहीं होता है? विभाजन नहीं होता है। रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। नंबर 11वां है थायराइड ग्रंथि से डैश डैश हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से कैसा हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन। क्या भरेंगे यहाँ? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। रिक्त स्थान में भरेंगे थायरॉक्सिन। नंबर 12वां है पौधों में कोशिका विभाजन को डैश डैश हार्मोन नियंत्रित करता है। क्या भरेंगे? पौधों में कोशिका विभाजन को डैश डैश हार्मोन नियंत्रित करता है। तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? साइटोकाइनिन हार्मोन नियंत्रित करता है। रिक्त स्थान में भरेंगे साइटोकाइनिन। अब आपकी आगे सत्यासत्य के हैं प्रश्न। आपका पहला प्रश्न दिया है सत्य तथा असत्य वाले प्रश्न। इसमें लिखेंगे पहले नंबर पर इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। यह आपका क्या हो जाएगा? पॉइंट असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये आपका पॉइंट असत्य हो जाएगा। नंबर दूसरा है ऑक्सिन पौधे के बढ़ते अग्रज भाग में उत्पन्न होता है। क्या होता है? ऑक्सिन पौधों के बढ़ते अग्रज भाग में उत्पन्न होता है। यह आपका प्रश्न सत्य है। नंबर तीसरा है जिब्रेलिन अधिक मात्रा में खरपतवारनाशक का कार्य करता है। जो आपका जिब्रेलिन होता है अधिक मात्रा में किसका खरपतवारनाशक का कार्य करता है? तो यह आपका सत्य हो जाएगा। जो जिब्रेलिन होता है अधिक मात्रा में किसका नाश करता है? खरपतवार का नाशक का कार्य करता है। तो ये आपका पॉइंट सत्य है। नंबर चौथा इथाइलिन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। क्या है? इथाइलिन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। यह आपका सत्य है। क्या हो जाएगा? सत्य। नंबर 5वां है जीवों में समन्वय
तंत्रिका तंत्र और हार्मोन की उपस्थिति के कारण होता है। जीवों में समन्वय किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जीवों में समन्वय तंत्रिका तंत्र और हार्मोन की उपस्थिति के कारण होता है। यह आपका पॉइंट सत्य है। नंबर 6 है एब्सिसिक अम्ल। एसिटिक है, क्या है? एसिटिक एब्सिसिक है। एब्सिसिक अम्ल का प्रभाव ऑक्सिन और जिब्रेलिन के विपरीत होता है। किसके विपरीत होता है? ऑक्सिन और जिब्रेलिन के विपरीत होता है। यह भी आपका 6 पॉइंट भी सत्य है। 7वें में लिखेंगे जिब्रेलिन एक जीव हार्मोन है। क्या है? जिब्रेलिन एक जीव हार्मोन है। तो यह आपका असत्य हो जाएगा। जिब्रेलिन एक जीव हार्मोन नहीं होता है। इसमें दिया है जिब्रेलिन एक जीव हार्मोन है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नंबर 8वां है ABA फलों को पकाने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? ABA फलों को पकाने में सहायक होता है। यह पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नंबर 9वां है तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। यह आपका असत्य हो जाएगा। क्या है 9वां? तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। यह हो जाएगा असत्य, यानी कि तंत्रिका कोशिका में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। और इसमें दिया है कोशिका का विभाजन होता है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। नंबर 10वां है तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तंत्रिका कोशिका किसकी इकाई है? तंत्रिका तंत्र की इकाई है। यह आपका सत्य हो जाएगा। नंबर 10वां सत्य हो जाएगा। 11वां नंबर दिया है मनुष्य मस्तिष्क के 5 भाग होते हैं। यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य मस्तिष्क के 4 ही भाग होते हैं। इसमें दिया है मनुष्य मस्तिष्क के 5 भाग होते हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नंबर 12वां है पौधों में कोशिका तंत्र नहीं होता है। क्या है? पौधों में कोशिका तंत्र नहीं होता है। यह आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, इसलिए यह प्रश्न आपका पॉइंट नंबर 12वां सत्य हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इंग्लिश की ग्रामर पढ़ने के लिए इस चैनल पे लॉन्ग वीडियो में जाएं, जिसमें कि आपके पूरे टेंस कराए गए हैं और पार्ट ऑफ स्पीच जो कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है वो भी इंग्लिश के क्लास में पढ़े हुए हैं। और शॉर्ट वीडियो में कंपटीशन लेवल में पूछे जाने वाले हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के विज्ञान के क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो आप लोग पूरी क्लासें देखें, जिससे कि आपको किसी भी पेपर की तैयारी करने में कोई दिक्कत न जाए। और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।